के जज्बात दिल में रखो, आंखों में ललकार और हुंकार होना चाहिए। दिल के जज्बात दिल में रखो, आंखों में ललकार और हुंकार होना चाहिए। अब मिले हुए टारगेट का हमेशा पलटवार होना चाहिए। इनकम टैक्स की रेट न पड़ जाए। नहीं, इनकम टैक्स की रेट इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि हम जो पैसा लेते हैं ना वो वैलिड तरीके से लेते हैं। यहाँ पटना की टीम जब आएगी और उम्मीद है बनारस की टीम आएगी, इलाहाबाद की टीम आएगी, प्रतापगढ़ की टीम आएगी, नागपुर की टीम आएगी, गुड़गांव की टीम आएगी, आजमगढ़ की टीम आएगी, जब ये आपस में लड़े, भदोही की टीम आएगी, गाजीपुर की टीम आएगी, गुड़गांव की टीम आएगी। साथियों, इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में। फतेहपुर जनपद के एक ऐसे ग्राउंड पे मौजूद है। देख लीजिए चारों तरफ, देख लीजिए कि चारों तरफ मैदान है और ये मैदान कोई ऐसा मैदान नहीं, ये ऐसा ग्राउंड है जो यहीं से सीढ़ी चढ़ते हुए बहुत ही ऊपर तक खिलाड़ी जाते हैं। किस प्रकार से यहाँ पे देखिए इधर भीड़ लगी हुई है और ये लोग मेहनत कर रहे हैं और ये क्यों मेहनत कर रहे हैं सब अभी दिखाएंगे और किस लिए मेहनत कर रहे हैं सब विस्तार से चर्चा भी करेंगे। किस प्रकार से यहाँ के लोग मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से यहाँ पे कितने दूर दूर के लोग आते हैं। ये एक मैच का जेसीएल टूर्नामेंट का मैच यहाँ पे होता है और मैच का यहाँ पे मैदान है जहाँ पे टूर्नामेंट खेला जाता है। कि किस प्रकार से यहाँ पे ये एक ग्राउंड ऐसा ग्राउंड है जहां से काफी खिलाड़ियों की किस्मत भी चमकती है और किस्मत लिखी जाती है। किस प्रकार से यहाँ पे देखिए चारों तरफ भीड़ लगी हुई है और भीड़ में किस प्रकार से ये लोग मेहनत कर रहे हैं और काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं और अपना यहाँ पे पूरा व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ ही दिन बाद यहाँ पे टूर्नामेंट चालू होने वाला है और कहां से लोग आएंगे ये सब मामले में इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए इधर पीछे उधर टेंट लगने वाला है और इधर भी काफी भीड़ लगी हुई है और काफी लोग मौजूद हैं और इनसे अभी बातचीत करते हैं कि कब से टूर्नामेंट चालू होने वाला है और कहां से लोग आने वाले हैं, कितनी टीमें आने वाली है, कितने खिलाड़ी अभी तक यहाँ से चयनित होके आईपीएल तक जा चुके हैं और कितने बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पे आने वाले हैं और पहले भी कितने लोग यहाँ पे कितने खिलाड़ी आ चुके हैं। ये सारे मामले में इनसे हम विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए इधर काफी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। और जी, मेरा नाम दानिश सिद्दीकी है। अच्छा, यहाँ पे जो भीड़ लगी हुई है किस लिए लगी हुई है? ये भीड़ तो अभी बच्चों की है, इनके अंदर इतना ज्यादा उत्साह होता है। ये सारे बच्चे तैयारियों में जुटे हुए हैं। इनको पता है कि एक हफ्ते बाद 25 दिसंबर से एक शानदार टूर्नामेंट जेसीएल का आयोजन होने वाला है, इसलिए बच्चे उसी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इनमें इतना उत्साह होता है, ये फ्री ऑफ कास्ट सुबह से शाम तक किसी तरह कोई अगर इनके घर वाले काम के लिए बोलते हैं तो वो काम छोड़ के यहाँ आते हैं और यहाँ पर मेहनत करते हैं। मतलब भरपूर सहयोग कर रहे हैं। अरे बिल्कुल, यहाँ पे इतना ज्यादा सहयोग होता है। और मैं बता दूं ये पूरे गांव का टूर्नामेंट होता है जहांगीर नगर का। जहांगीर नगर के साथ साथ पूरे क्षेत्रवासी इसमें सहयोग करते हैं। जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तो समझ लीजिए यहाँ से लेके, मैं पिछली बार देख रहा था, भरवारी तक के लोग यहाँ आए थे सहयोग करने। अच्छा, कब से ये मैच जेसीएल का शुरू हो रहा है? ये जेसीएल मैच 1995 से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, उस जब से स्टार्ट हुआ है तब से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट हुए। हालांकि इस बार 1.5 लाख इनामी राशि है विजेता टीम को। इससे पहले जो टूर्नामेंट हुए हैं उसमें इतनी ज्यादा इनामी राशि नहीं थी, सिर्फ 25,000 की इनामी राशि थी। और जो टीम विजेता बनी थी उसके खिलाड़ी जो मंगाते हैं, खिलाड़ियों का खर्च होता है। एक खिलाड़ी 5,000 कुछ लेते हैं, कुछ 3,000 लेते हैं। तो बताते हैं कि लाखों रुपए वो खर्च करके यहाँ खेलने आते हैं कि 1 लाख रुपए सिर्फ खिलाड़ियों में खर्च कर देते हैं। अच्छा। इतना इस टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी खेल लेता है वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता है। अच्छा, जानकारी मिली कि यहाँ से खिलाड़ी काफी जो है चयनित भी हुए, आईपीएल वगैरह में गए हैं। जी, यहाँ पे बहुत से खिलाड़ी खेल चुके हैं, जैसे जैद खान हो गए, आपके जीशान हो गए, बलराम पांडे हो गए और लविश कौशल हो गए, जो बड़े बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं। इस समय आईएसपीएल में आप देखे होंगे कि जैद खान है, जीशान खान है, धीरज सिंह है, ये सब लोग यहाँ खेल गए हैं। ये बहुत बड़ा मंच है यहाँ खिलाड़ियों के लिए, एक पहली सीढ़ी है ये। बिल्कुल पहली सीढ़ी ही कहा जाएगा। यहाँ पे क्षेत्रीय खिलाड़ी हो या दूर दराज से, जैसे इस बार जो टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पर हमारी नागपुर से टीम आ रही है, हरियाणा से टीम आ रही है, कानपुर की टीम आएगी और कौशाम्बी, हमारी ये लोकल टीम कौशाम्बी होगी, फतेहपुर की एक टीम होगी और बनारस की एक टीम होगी, गाजीपुर की एक टीम होगी। तो बड़े बड़े
खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छा मनोरंजन होगा। मतलब बहुत दूर दूर से इस बार आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस बार इनामी राशि भी ज्यादा, फिर जेसीएल एक बड़ा मंच है, खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच देता है। यहाँ पर लोकल खिलाड़ी भी बहुत, जब उठते हैं तो बहुत आगे तक जाते हैं यहाँ से। अच्छा। हम लोगों को पता है कि एक खिलाड़ी आए थे यहाँ पे, युवराज करके, युवराज जब यहाँ आए थे और यहाँ से खेल गए थे, फिर आज युवराज का नाम है। आज युवराज अगर कहीं जाते हैं तो 3,000 से 4,000 रुपए लेते हैं। यहाँ पे शकील रायबरेली से खेल गए हैं, जो कि फाइनल में 3 छक्का लगाए थे। यहाँ पे विक्रम सिंह खेल गए हैं, विक्रम सिंह क्या शानदार खिलाड़ी से। और यहाँ पे रबाडा खेल गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे शकील हैं और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी जो यहाँ पे खेल गए हैं, जो जिनका नाम है। यहाँ पे शहनवाज जैसा खिलाड़ी खेल गया, जो गंगा पार से यहाँ पे आया। यहाँ पे ओलंगा का बड़ा यहाँ चर्चित नाम होता है, ओलंगा। समझ लीजिए, ओलंगा तो इस समय चर्चित है ही है, टेनिस क्रिकेट में इस समय बहुत ज्यादा वायरल हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर इस ग्राउंड में ओलंगा इतना ज्यादा चर्चित है, जब वो बैटिंग करने आते हैं तो पूरी पब्लिक जो है इतना चिल्लाती है, इतना उत्साहवर्धन करती है। लेकिन एक चीज ओलंगा के साथ है, इस भीड़ पर वो चल नहीं पाते हैं। इतना दबाव रहता है दर्शकों का, आप समझ लीजिए 20,000 दर्शक क्षमता होती है यहाँ पे, चारों तरफ दर्शक दिखाई देते हैं। मतलब ये है कि ये ग्राउंड से खिलाड़ियों की किस्मत लिखी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, किस्मत लिखी जाती है। ये समझ लीजिए रणजी मैच में इतने खिलाड़ी देखने नहीं आते जितना जेसीएल देखने आते हैं। और मैं बता दूं, दूर दूर से खिलाड़ी पैदल मैच देखने आते हैं यहाँ पर, इतना जुनून रहता है। अगर एक दिन का गैप हो गया तो वो कहते हैं कि भाई मैच कब होगा, अगला मैच कब है। इतना ज्यादा जुनून होता है। जब तक ये टूर्नामेंट होता है, चारों तरफ एकदम मेला जैसे लगा रहता है। अच्छा, कितने दिनों तक चलता होगा ये टूर्नामेंट? ये टूर्नामेंट समझ लीजिए कि इसका फाइनल 15 तारीख से पहले, 15 जनवरी से पहले इसका टूर्नामेंट फाइनल जो है कंप्लीट हो जाएगा। 25 तारीख शुरू होगा। 25 तारीख शुरू होगा। बीच में फ्राइडे के दिन गैप रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो है मुस्लिम बहुल एरिया है, तो कुछ लोग नमाज पढ़ने चले जाते हैं, तो इसलिए जो है वो व्यवस्था नहीं हो पाती। इस कारण जो है फ्राइडे को ऑफ रहता है, छुट्टी रहती है। बाकी संडे को जो है सुपर संडे मनाया जाता है, जिसमें 2 मैच होते हैं और बहुत बड़ा आयोजन होता है संडे को। अच्छा, ठंडी के समय किस प्रकार से लड़के मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इनके अंदर क्यों उत्सुकता हो रही है? ये सिर्फ अपने गांव का नाम चाहते हैं। ये सोचते हैं जहांगीर नगर क्रिकेट लीग है, जेसीएल है, और जेसीएल की वजह से हमारा गांव कितनी दूर तक जाना जाता है। जितने बड़े खिलाड़ी हैं, आप अगर उनसे पूछेंगे कि जेसीएल टूर्नामेंट कहाँ हो रहा है, तो कहते हैं जहांगीर नगर में हो रहा है। जहांगीर नगर एक ऐसा गांव है जहाँ पे देखिए रोड भी अच्छी नहीं है। आप पहले भी बताया था कि हरचंदपुर से आते हैं तो थोड़ा रोड दिक्कत है, लेकिन दूसरी तरफ से रोड अच्छी भी है यहाँ पे। अगर कोई भी आता है तो भीमपुर तरफ से अगर आएंगे आप, धाता भीमपुर होके, वो रोड काफी अच्छी है, यहाँ तक आने के लिए काफी अच्छी है। तो इस एरिया में, यहाँ पर इतने इनर एरिया में इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, इसलिए ये बच्चे सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। मतलब काफी दूर दूर से लोग आते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, खिलाड़ी भी दूर दूर से आते हैं। तो यहाँ पे वैसे सिर्फ गांव का नाम रोशन होता है कि कुछ और होता है यहाँ पे? नहीं, देखिए ये जो है गैर राजनीतिक मंच है। ये टूर्नामेंट गैर राजनीतिक है। यहाँ पर और कोई नाम के लिए नहीं किया जाता है। यहाँ सिर्फ एक जज्बा है, जुनून है बच्चों में। ये जुनून इसलिए कि हमारा गांव एक बड़े मंच पे जाए, दूर तक इसका नाम हो, इसलिए बहुत सारे बच्चे इसमें सहयोग करते हैं। स्पेशल सहयोग हमारे ग्राम प्रधान जी का भी रहता है और पूर्व प्रधान जी का स्पेशल सहयोग रहता है। जिला पंचायत सदस्य हो गए, राजनीतिक से दूर रहता है। हाँ, राजनीतिक ये एक ऐसा मंच है, यहाँ पर राजनीति की बात नहीं होती है। अगर कोई आए तो सिर्फ खेल की बात होती है। सहयोग लेते हैं हम सबसे, वो किसी भी पार्टी का हो, कैसा भी आदमी हो, सबसे सहयोग लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम किसी पार्टी विशेष से सहयोग लें या किसी एक पार्टी का ये टूर्नामेंट है। ये टूर्नामेंट पूरे क्षेत्र का टूर्नामेंट है, सारे लोग, सारी पार्टियों का टूर्नामेंट है। क्योंकि जैसे वो यहाँ आता है, वो यहाँ पे सिर्फ खेल की भावना से आता है, और आप जानते हैं खेल लोगों को आपस में जोड़ता है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे लोगों के अंदर उत्सुकता है, और यहाँ पे देखिए पीछे आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे लोग मेहनत कर रहे हैं और उस ग्राउंड में पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। किस प्रकार से खिलाड़ी खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, क्या कुछ सब दिखाते हैं। किस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये मिट्टी डाली जा रहा है, इसको कूटा जा रहा है, इसको टाइट किया जा रहा है, ताकि यहाँ पे जब खिलाड़ी खेले तो उसको कोई दिक्कत महसूस ना हो। कुछ यहाँ पे और लोग मौजूद हैं, उनसे कुछ बातचीत करते। क्या नाम होगा? मेरा नाम मोहम्मद शादाब सिद्दीकी है। और जैसे कि मेरे छोटे भाई हैं दानिश, बताए आपको 1995 से हम टूर्नामेंट जहांगीर नगर गौरम कराते हैं, कभी ओपन के नाम से, कभी दीगर नामों से। लेकिन जेसीएल ब्रांड ये जो हमारा तीसरा सीजन चल रहा है, ये काबिल तारीफ है।
मैं बता दूं, फर्स्ट सीजन में हमने इनाम सिर्फ 25,000 रखे थे विनर को, 35,000 और 15,000 करके। उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ हुई थी, हम आपको वीडियो दिखा दें तो महसूस होता है कि फाइनल में जब बलराम शकील खेले थे, वो हमसे बोले थे कि शादाब भाई हम बहुत से टूर्नामेंट खेले, एक दिन में 1-1 लाख का सट्टा वाला टूर्नामेंट खेले, लेकिन जब 1-2 विकेट गिर गए थे उस टाइम बलराम भाई आए थे, कह रहे थे भीड़ देख के ऐसा लग रहा था जैसे पैर थरथरा रहा है। ये बिल्कुल मैं लाइव बात कर रहा हूँ, आमने सामने मेरी बलराम भाई से बात हुई थी, उनको महसूस हुआ टूर्नामेंट कैसे करवाया जाता है। और देखिए आजकल हम तकरीबन ओवरऑल हमारा टूर्नामेंट का खर्च 4 लाख पहुंच जाएगा, और हमने जो 2500 की ये रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन रखने का हमारा मतलब ये था कि हमारे पास इतनी कॉल ना आ पाए कि हम अटेंड न कर पाए, वरना 2500 एक मुख्तसर सी रकम है। और हमारे गांव के जितने छोटे बच्चे, देखिए इतना कोहरा पड़ रहा है, तकरीबन 7-8 साल इन सब बच्चों का काम है, कोई लकड़ी बीन रहा है, कोई झांकर हटा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इनका सिर्फ एक मोटिव है कि हमारे जहांगीर नगर गहुरा का नाम इतनी बुलंदियों तक जिस टूर्नामेंट के जरिए पहुंच जाए कि प्लेयर समझे कि हाँ हकीकत में कोई टूर्नामेंट होता है। अच्छा, पहले बता रहे हैं कि फीस भी कम थी और वहाँ पे इनाम भी कम था, तब भी इतनी भीड़ हुई थी। इस बार कितना अनुमान होगा कि भीड़ होगी? अगर हम फर्स्ट सीजन के हिसाब से अगर देखते हैं भीड़, तो हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कितनी भीड़ होगी। हम आपको एक वीडियो देंगे फर्स्ट सीजन की, उस हिसाब से हमें तो लगता है कि हम यहाँ जगह ही नहीं अटेंड कर पाएंगे, इंतजाम कर पाएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि एक शानदार टूर्नामेंट का आगाज 25 दिसंबर से होने जा रहा है, जिसमें हमारे वैस सिद्दीकी अगुवाई करेंगे, दानिश भाई हैं, कामरान भाई हैं, और किसी ज्यादा लोगों का नाम बताऊंगा तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत और मशक्कत करके, इनका सिर्फ एक मकसद है कि जहांगीर नगर गहुरा का नाम रोशन हो, और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। और देखिए ये टेंट की आज भी स्टार्टिंग हो गई है, अभी 50 बल्ली लगेंगी। और हमारे एक फेसबुक पे कमेंट आया था कि जो हम 100 मीटर पे 8 रन दे रहे हैं उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, तो उसमें मैं कमेंट किया था, उसमें 1% दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारी बाउंड्रियां लगी रहेंगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और टीमों के बारे में बता दे, छोटे भाई बताए, टीमें तकरीबन 12-13 टीमें बिल्कुल फिक्स हैं। 3 टीमों को टीमें बहुत आई हैं, लेकिन हम पेंडिंग में डाल रखे हैं। हम आधार कार्ड से देखेंगे कि किस टीम में कौन सा प्लेयर आ रहा है। हम अगर टूर्नामेंट करवा रहे हैं, एंट्री कम ले रहे हैं, तो मकसद है कि जबरदस्त मैच हो और लोगों को लगे कि हाँ टूर्नामेंट में टीमें बड़ी बड़ी आई हैं। अच्छा, ठंडी खूब पड़ रही, ठंडी में इतने छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसे काम? अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये काम क्यों कर रहे हैं। बस इनका भी मकसद है कि हम काम इस वजह से कर रहे हैं कि हो सकता है कब कौन कहाँ रहे, कितने तक जिंदा रहे, ये सीख रहे हैं। अगर हमें कुछ हो जाएगा तो आने वाले वक्त में ये सीखेंगे कि टूर्नामेंट कैसे करवाया जाता है। शायद इनकी यही सोच होगी। कमेटी में कितने लोग होंगे? कमेटी में बहुत लोग हैं, कमेटी में मान चलो 10-15 लोग की कमेटी होती है, लेकिन मैं ये कहूँ कि कमेटी एक नाम की होती है, लेकिन हमारा पूरा गांव कमेटी है। हाँ, लेकिन जो मेन मुद्दे होते हैं कुछ टूर्नामेंट के, उनको हल करने के लिए एक कमेटी नियम के मुताबिक बनाई जाती है। उस हिसाब से करीब 10-12 लड़के हैं। जानकारी मिली, दर्शकों के लिए भी इसमें फायदा मिल रहा है। दर्शक अगर बैठ के मैच देख रहे हैं, अगर कोई कैच आता है, एक हाथ से कैच पकड़ते, उसमें इनाम दिया जा रहा है। जी बिल्कुल सही आपने सुना है। फर्स्ट और सेकंड सीजन जो हमारा हुआ था, जितने भी कैच एक हाथ से किसी ने पकड़ा था, JCL की जानिब से JCL प्रिंट की हुई टी-शर्ट हमने दिया है और देंगे। हमने उसका इंतजाम कर रखा है। अगर पूरे टूर्नामेंट में अगर 200 भी कोई दर्शक कैच एक हर मैच में 10 दर्शक अलग अलग कैच पकड़ेगा, एक या कितने भी पकड़ ले, पर कैच पकड़ने पे हम एक टी-शर्ट देंगे। अच्छा, इनाम ज्यादा रखने का रीजन क्या होगा? इनाम ज्यादा रखने के रीजन ये है कि हम महसूस करने लगे थे कि एक अच्छा मैच जब होता है अच्छे प्लेयरों से होता है, और अच्छे प्लेयर अगर आप कहीं किसी जगह से उठाते हैं तो एक प्लेयर सोचता है कि कम से कम 5 प्लेयर अगर हम जाते हैं
और उनका 25,000 खर्च आता है। डीजल का भी करीब 3-4 हजार, अगर मान लीजिए रायबरेली बनारस पटना से प्लेयर आते हैं तो डीजल खर्च भी होता है, पेट्रोल खर्च भी होता है। तो इस हिसाब से हम सोचते हैं कि टीम फाइनल में पहुंचती है तो फाइनेंसर जो होता है, मालिक जो होता है, कम से कम उसको 70-75 हजार का तो बेनिफिट मिले। अगर भाई वो पैसा लगाया सब उसका चला गया तो बताइए कौन टीम लेके आएगा। तो इस बार हमने सोचा कि यार अब की कम से कम फाइनेंसर जो मालिक होते हैं उनको खुश किया जाए। टीमें तो इंशाल्लाह आएंगी। हम पिछले सेकंड सीजन में जब करवाए थे 32 टीमें आई थी, उसके बाद 16 टीमों को हमने लिया नहीं। अब 32 टीमों के बाद अब इस बार हम 16 टीम ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दूर की और कैसे कैसे टीमें आएंगी। सही बात। अच्छा ये बताइए यहाँ पे जो है कितने दूर दूर से लोग आने वाले हैं? पिछले सीजन में तो भरवाई तक के लोग देखने आए थे, अजुआ, प्रेमनगर, इधर कोट, इलाहाबाद के भी हर मैच में नहीं है लेकिन आते थे। तो अब उम्मीद तो करते हैं कि कहते हैं स्टार्टिंग उद्घाटन जब हम कर देंगे तो देखना आपको तो आना ही आना है। आप हमसे जुड़ गए निस्वार्थ तो आपको तो हम बुलाएंगे ही। फिर देखना हंगामा कैसे होता, मैच कैसे होता, मैच कैसे करवाया जाता है। मैच में कहीं राजनीति तो नहीं होगी? नहीं, 1% की राजनीति नहीं होगी किसी भी तरीके की। हम खुद बताते हैं कि हमारे पूर्व प्रधान, ग्राम प्रधान की जानिब से भी एक अच्छी राशि मिली है। हमने अपने गांव के प्रधान जी को डायरेक्शन दे रखे हैं कि प्रधान जी किसी भी तरीके की कोई भी कमेंटबाजी, कोई भी माइक से किसी भी तरीके का क्रिकेट से जुड़ा ही कमेंट होगा, अदर कमेंट या अदर कोई बातें, स्पीच कोई नहीं होगी। अच्छा इतना जो है इनाम रखे हैं, पैसा आता कहाँ से है? पैसा यकीन मानिए कि 600 रुपए कमाने वाला जोधपुर में, महाराष्ट्र, दिल्ली, सऊदी, दुबई, यही सब लड़के हैं। अभी मेरे को लिस्ट क्लियर नहीं मालूम लेकिन कम से कम 42, 23-24 लोगों के बीच में जो हमारा खुद का पर्सनल उसमें तकरीबन 1,30,32 हजार होंगे। हमारे कैशियर साहब कामरान भाई वो बिल्कुल क्लियर बताएंगे कितने लोगों को कितना पैसा आया। और ग्राम प्रधान जी की जानिब से, पूर्व प्रधान की जानिब से भी खूब बम्पर सहयोग मिला है। हम तो कहते हैं कि अगर कोई कदम उठाया जाता है तो हमारे दोनों बाजू मजबूत हैं और हमें किसी भी तरीके की टेंशन नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत टेंशन होगी पैसे की, वो टेंशन दूर हो जाएगी। जब भविष्य के लिए ये बच्चे काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि भविष्य में हम न रहें या न रहें, अपना मैच चलता रहेगा? भाई ये सरजमीन जहांगीरनगर गहरा जो है, पिछले 30 साल से इसमें क्रिकेट खुशबू के रूप में उभरती है। काफी मैं बता दूं JCL से जुड़े लोग, तकरीबन मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं भी कमजोर दिल का आदमी, भावुक ज्यादा हो जाता हूँ। यह बिल्कुल सच है। यानी मेरा नाम भी वैसे पड़ा है, जज्बाती, कभी कभी आंसू भी निकलने लगते हैं। लेकिन वो दिल के रिश्ते जब मजबूत होते कभी कभी निकल। यहाँ कम से कम 8-9 लोग विदा हो चुके हैं। बहुत मेहनत और मशक्कत करते थे, कमेटी के ही लोग विदा हो चुके हैं। लेकिन टूर्नामेंट हो रहा है, हम भी विदा हो जाएंगे अगर नसीब में होगा। कितने दिन जिंदा रहना कोई किसी को पता नहीं। लेकिन मुझे ये इत्मीनान है कि जब भी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में होगा, टूर्नामेंट हर साल होता है। लेकिन JCL टूर्नामेंट तभी होता है जब हम लक्ष्मी से मजबूत हो जाते हैं, तगड़ा करवाने की कोशिश करते हैं। बाकी कभी JPL के नाम से, कभी ओपन के नाम से, जहांगीर, कभी ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से 1995 से क्रिकेट जारी ही है। अभी पिछले साल JPL के नाम से टूर्नामेंट हुआ था। अब ये जो JCL जो कि जहांगीरनगर गहुरा के ब्रांड है, इसमें 4-5 गांव लगते हैं, मोहल्ले लगते हैं, राजा टोली, मिर्दहा मोहल्ला, बकरी मोहल्ला। इसमें मोहल्ला कोई मामला नहीं। यहाँ JCL यानी जहांगीरनगर गहुरा का जो लोगो है वो काफी है टूर्नामेंट करवाने के लिए। अच्छा ये बताइए यहाँ पे जो लोग आते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं कैसी रहती हैं? उनके लिए तो खैर व्यवस्थाएं ऐसी रहती हैं कि कुर्सियां वगैरह लगी रहती हैं। बाकी यहाँ पे खाने की व्यवस्था का मतलब आपके पास टनाटन पैसा है तो चाहे बिरयानी खाएं, चाहे पनीर खाएं, चाहे चाट खाएं, फुल्की खाएं, और लाई है, चाट चाउमीन, यानी ये चारों तरफ मेला लगा रहता है। यानी पेट टनाटन रहेगा। मतलब मैच एक मेला तरीके हाँ, जो भी दुकानदार होते हैं वो भी माला माल हो जाते हैं। इसमें कोई शक शुबक बात नहीं है। भीड़ रहती तो माला माल हो। हाँ, भीड़ बहुत जबरदस्त रहती है। अच्छा यहाँ पे जो है एक बड़ी ट्रॉफी रखी हुई है, ये अभी से क्यों रखी हुई है? देखिए हम
अभी इस ट्रॉफी को हम कम कर लेके आए। हाँ, हाँ। बहुत सी जगह लोग कह देते हैं हम ट्रॉफी देंगे, हाँ, हाँ। तो कहीं पिलाई के बच्चे दे देते हैं। मैं उस मजाकिया अंदाज में कहता हूँ, छोटी सी इतनी बड़ी दे दिए। हाँ, तो हम जो हमारी टीमें बड़ी बड़ी जो 13 टीमें सिलेक्ट हो गई हैं, हम उनको दिखाना चाहते हैं कि आप सरजमी जहांगीर नगर गहुरा में आ रहे हैं, तो हमने जो जेसीएल मैनेजमेंट की जानिब से अनाउंसमेंट किए थे कि हम आपको ट्रॉफी देंगे, तो ट्रॉफी दे दिए। मेरे हाइट से ज्यादा लंबी ट्रॉफी होगी, तो देखिए। और इस तरीके से यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे लोगों में उत्सुकता है और भावुक भी है काफी लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रॉफी रखी हुई है और इतनी बड़ी रखी हुई है कि यहाँ पे कमेटी के सदस्यों से बड़ी ट्रॉफी रखी हुई है। इनका कहना है कि जो टीम आने वाली है एक बार पहले से देख लीजिए और देखकर खुद खुश हो जाएंगे कि यहाँ पे इतनी बड़ी ट्रॉफी है। अगर आपको मिलेगी तो कहीं ना कहीं आपकी पहचान बहुत ज्यादा बढ़ेगी। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे इतनी बड़ी ट्रॉफी है कि कमेटी के लोगों से ऊपर है। इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफी यहाँ पे पहले से आके रख गई है, सिर्फ इसीलिए कि जो कमेटी के लोग आने वाले हैं वो पहले से देख लीजिए कि उनके लिए कितनी अच्छी व्यवस्थाएं भी की जा रही है और बढ़िया से ट्रॉफी भी दी जा रही है और इनाम भी बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। और भाई साहब आप ये देख रहे होंगे, कुछ लोग फैशन में ग्राउंड बनाते हैं। ग्राउंड खराब रहता है लेकिन मैं वीडियो में दिखाना चाहता हूँ, आप ये चीज दिखाइए कि इसको हम क्यों लगा। इसकी एक वजह है, इसको हम हटा देते, चका कर देते, फिर लगा देते। इसको अभी हम पिच बना रहे हैं, पानी डाल रहे हैं ताकि पिच हमारी बहुत शानदार रहे, अच्छा जोरदार रहे, और कि कोई इधर कुत्ते ना आ पाए, कोई भाई जंगल है, कोहरा है, लाइटिंग पेशाब ना कर पाए। अब देखिए बहुत उम्दा पिच, हम इसको रात दिन मेहनत करके एक ऐसी पिच बना के देंगे कि अगर यकीन मानिए अगर कोई प्लेयर ठहर के खेलना चाहता है तो यहाँ शतक मारेगा, गारंटी के साथ शतक मारेगा। ग्राउंड में पेड़ नहीं है, कहीं भी आप स्टेट में मारे सीधे 6 जाएगा। अच्छा, इसमें ग्राउंड में कितने दिनों से काम चल रहा है? ईमानदारी से बताएं तो ग्राउंड में पिछले 4 दिन से काम चल रहा है। और आउटफील्ड में काम चल रहा था, क्योंकि अभी 2 दिन पहले मेरे छोटे वाले भाई शादी थी, उसमें ये जितने बच्चे हैं सब जुटे थे। मैच में कितने दिन से काम चल रहा है? मैच में तो कम से कम 1 महीने चल रहा है। ये कामरान भाई, आप भी क्या नाम होगा? मेरा नाम मोहम्मद कामरान है, मैं जेसीएल का कोषाध्यक्ष हूँ। अच्छा अच्छा जी, पता चला है मैनेजर भी है और कैशियर भी है। जी, इसमें जरूरी होता है। देखिए, जब आप बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं तो इसमें एक कमेटी तो समस्त ग्रामवासी होते हैं, ठीक है, जैसे कि भी शादाब भाई ने बताया। लेकिन अगर कुछ आपको कड़े फैसले लेने हैं, कुछ नियम कानून बनाने हैं, अब पूरे गांव के लोग तो टीम से बात कर नहीं सकते कि कौन सी टीम आने, उनके हिसाब से तो फिर टीम नहीं चल पाएंगे ना। लेकिन हमें क्या होता है, टीम बड़ी लेनी है, कितना पैसा खर्च करना है, कितना हमारे पास कहां से आ सकता है, तो इन सब चीजों के लिए फैसले लेने के लिए एक कमेटी का होना जरूरी है। अच्छा, जिसके कैशियर हैं, क्या कहना चाहेंगे जो टीमें आने वाली या दर्शक आने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसी व्यवस्थाएं देंगे उनके लिए? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबने पहले हमारे दानिश सर ने बता दिया है कि कहाँ की टीम आ रही है। बिहार की वैशाली जिला से टीम आ रही है, गुड़गांव से आ रही है, और प्रतापगढ़ की टीम आ रही है, और बहुत बड़ी बड़ी टीम आ रही हैं। तो लोग सोचेंगे ये टीम आ रही है तो क्या मैच वाले दिन आएंगी या एक दिन पहले आएंगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि टीमों के रुकने के लिए उत्तम व्यवस्था है हमारे पास, ठीक है। अगर वो एक दिन पहले भी आ गए तो उनके लिए खाने पीने रहने का इंतजाम बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारे पास। और दर्शकों के लिए ये है, दर्शक तो एक दिन पहले आते नहीं है, दर्शक जिस दिन आते हैं उनके लिए अलाव चारों तरफ जलाए जाते हैं। और चारों तरफ आपको दिख रहा है, हम लोग ने लकड़ी जो काटते हैं, लकड़ी काट के सूखी लकड़ी होती है साइड में डाल देते हैं ताकि दर्शक आएंगे, दर्शक आने के बाद जब ठंड का मौसम है उसको आसानी से जला सके ताकि वो हरे पेड़ को ना काटे। अच्छा। इसके लिए हमने बहुत सारे जो घास होती, खरपतवार होती, उसको हमने पहले ही जला दिया है ताकि यहाँ पे जो लोग आने वाले हैं जी, उनके बैठने की व्यवस्था भी इन्होंने बताया है। जी जी जी। तो सब व्यवस्था पूरी हो गई कि नहीं? व्यवस्था पूरी हो गई। जैसा आपको पता है कि जेसीएल का काम 1 महीने से चल रहा है, तो 1 महीने पहले का काम जो आउटफील्ड में चल रहा था, क्रिकेट के जो ग्राउंड होता है, जो आउटफील्ड होता है, वहाँ पे काम चल रहा था, प्लस बाउंड्री जहां तक होती उसके बाद भी कम से कम 8 से 10 फुट चारों तरफ साफ किया गया है। और उसके बाद सूखी लकड़ियां हर जगह पे डाली गई हैं ताकि वो बैठ सके और बैठने के साथ साथ अपने मतलब जो ठंड के मौसम से बच सकते हैं। और सामने टेंट भी लगा हुआ है जहाँ पे कमेंट्री होगी, स्कोरिंग होगी, या जो दूर से लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, जैसे बताया भरवारी से, धाता से लोग आते हैं,
वो लोग उनको बैठने के लिए चेयर की व्यवस्था टेंट रहती है। लगा है, मंच भी सजेगा, कोई मुख्य अतिथि भी होगा कि पूरा टीम ही करेगा? नहीं, मुख्य अतिथि जो है वो हमेशा आते हैं, वो फाइनल के दिन आते हैं और उसको हम रिवील नहीं करते हैं, वो उसी दिन पता चलता है कि कौन से मुख्य अतिथि जी आ रहे हैं। अच्छा, मतलब क्योंकि जो secret है। मुख्य अतिथि होते हैं ना, हाँ। वो उनका जो शेड्यूल होता है बहुत बिजी होता है, हाँ। तो उनका नाम अभी नहीं बता सकते क्योंकि उनको इमरजेंसी कभी पड़ सकती है। अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं, हाँ, उनको कभी भी जाना पड़ मतलब सकता है। नहीं आएंगे तब भी जो है? नहीं, आएंगे जरूर, वो नहीं आएंगे, कोई दूसरे और आ आएंगे। सकता है, वो अपने हाँ। अनुपस्थिति में किसी को भेजेंगे। नाम इसीलिए नहीं बताया नाम जा रहा इसीलिए है, नहीं बदला बताया भी जा जाता। सकता है। जी जी जी। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, इस तरीके के ठंड में काम कर रहे हैं, उनको कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं टीम? देखिए, सबसे पहले मैं इसमें बात करना चाहता हूँ, लोगों की सोच होती है कि बहुत से लोग कहते हैं कि अरे मैच हो रहा है, बच्चे फालतू में लगे हैं, घर का काम नहीं सुन रहे हैं। तो जैसा कि सब जानते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ आपकी शारीरिक शिक्षा, जिसके लिए सरकार बड़े स्कूलों में जो 6 से 12 तक होते हैं वहाँ पे एक टीचर भी नियुक्त करता है, पता है ना। उनको पता है कि शिक्षा के साथ साथ खेल का कितना महत्व है। तो बच्चे हैं, सीखते हैं, खेलते हैं, और ये वेकेशन टाइम होता है, विंटर वेकेशन होता है, छुट्टी का वैसे भी मौसम रहता है, बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, खुद खेलते हैं। टूर्नामेंट के होता है तो मेन पिच पे नहीं, साइड में खेलते हैं, और इसके साथ साथ अपना शारीरिक विकास करते हैं और छुट्टियों का मनोरंजन लेते हैं और सर्दियों का भरपूर मनोरंजन लेते हैं। ठंडी में ही मैच होता है कि और किसी सीजन में मैच होता है? नहीं, देखिए, मैच टूर्नामेंट जो होते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि जेसीएल जो होता है ये ठंडियों में होता है। बाकी और जो युवा क्रिकेट लीग होती हैं, जिसे वाईसीएल बोलते हैं या जेपीएल, बहुत सारे नाम से चलते रहते हैं, वो किसी भी मौसम में जो बच्चे करवा सकते जो हैं। जेसीएल चलता है, जी जी जी। एक ही महीना एक ही तारीख पे होता है कि बदलता हर साल है? नहीं, पिछली बार भी ठंडी की छुट्टी के मुताबिक 25 दिसंबर से छुट्टी होती है, क्रिसमस की छुट्टी से वहीं से शुरू हो जाती है, इसीलिए 25 दिसंबर से ही हम लोग का मैच स्टार्ट मतलब होता है। छुट्टी को देखते हुए जी काम जी जी, कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जहांगीरनगर जो गहुरा में लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, सरकारी या प्राइवेट जॉब से लगे होते हैं, तो कहीं ना कहीं सबका सहयोग हमें चाहिए। तो उनका सहयोग हम इस ऐसे ले सकते हैं ताकि वो छुट्टी पे अपना सहयोग दे सकें। अच्छा, फीस के लिए बताया कि फीस जो है फ्री है, लेकिन कुछ पैसे 2500 रुपए लग रहे हैं। देखिए, वो उसका पैसे। क्या होता है, एंट्री फीस और रजिस्ट्रेशन फीस में फर्क ये होता है। जैसे हमने कह दिया कि एंट्री फीस आपकी फ्री है, तो किसी ने प्रतापगढ़ से फोन किया दिए गए नंबर पे कि हमारी टीम फिक्स है, अब उसका मैच कल होना है, वो कह रहे हम नहीं आएंगे। अगर किसी का मुद्रा अगर जमा होती है 2500 3000 जितनी भी रहती है, पैसा देने के बाद वो क्या होता है, हम उसको फिक्स कर लेते हैं और फिर वो आते हैं। अगर नहीं देंगे तो कोई भी फोन कर सकता है कि हमारी, आप नाम लिख लीजिए, हमारी एंट्री है, लेकिन फिर वो टाइम पे आती नहीं और टूर्नामेंट को खराब करने की कोशिश करते हैं। मतलब मैच अगर टीम फिक्स करना है तो पहले पेमेंट जमा करना जी, पड़ेगा, जी। तभी जो है आना। पेमेंट और आधार कार्ड, क्योंकि हमारा नियम है ना 7 और 4 का नियम है, 7 खिलाड़ी एक जिले से हो सकते हैं। तो मैच शुरू होने से पहले सबका आधार एक दिन पहले ही मंगा लिया जाता है और चेक किया जाता है। आधार जहाँ से वेरीफाई होता है वैलिड आईडी से, वैलिड ऐप से चेक किया जाता है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेन बात जो यहाँ पे छूट रही है कि ये जेसीएल जो ग्राउंड आपको दिख रहा है, ग्राउंड के बीच में एक भी पेड़ नहीं है, और ग्राउंड का जो डायमेंशन है, जो बाउंड्री है, आप लॉन्ग ऑफ की तरफ जाएंगे तो 72 मीटर का है, लॉन्ग ऑन की तरफ जाएंगे 69 मीटर का है, आप लेग साइड में जाएंगे तो 55 मीटर का है, आप ऑफ साइड में जाएंगे तो 59 मीटर का, जो कि एक क्रिकेट का ग्राउंड होता है। जैसे फिरोज शाह कोटला दिल्ली का जो मैदान है वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन क्रिकेट के नियम के अनुसार है, 40 मीटर का भी नहीं है, तो लॉन्ग ऑफ 72 मीटर बहुत होता है। मतलब हमारे आवश्यकता के अनुसार पूरा भरपूर है। जी, पूरा भरपूर है। और सबसे मेन चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, दर्शकों के लिए आपने बताया कि एक हाथ से कैच लेने पर जेसीएल की टी शर्ट दी जाती है, और साथ ही साथ जो क्रिकेटर आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए, उनके लिए भी होता है। अगर वो हैट्रिक 6 या हैट्रिक विकेट लेते हैं तो उनको चांदी का सिक्का दिया जाता है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी जी, ये हम लोग हर बार कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। पिछली बार अगर कोई प्लेयर 100 मीटर से ज्यादा छक्का मारता है तो उसको 8 रन देने का इस बार हमने बनाया, वो हर बार नहीं था। ये नया हमने एक चीज जोड़ा है, चांदी का सिक्का वाला पिछले साल भी था और इस साल भी कायम रहेगा। कहीं इनकम टैक्स की रेट न पड़ जाए? नहीं, इनकम टैक्स की रेट इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि हम जो पैसा लेते हैं ना, वो वैलिड तरीके से लेते हैं। वैलिड तरीके से लेते हैं, हम बता सकते हैं। अगर कोई अगर बच्चा 5000 रुपए दे रहा है तो उसको पता है कि वो कहाँ से कमाया जा रहा है, और उसके क्योंकि जिस कंपनी में वो काम करते हैं तो उनको सैलरी वेरीफाइड तरीके से मिलती है। अच्छा। जी जी जी। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए भी फायदा है और दर्शकों के लिए भी फायदा है।
इनका कहना है कि जो हैट्रिक छक्का मारता है या हैट्रिक विकेट लेता है उसके लिए चांदी का सिक्का मिलता है। और वहीं पे जो दर्शक अगर एक हाथ से कोई कैच पकड़ता है, कोई दर्शक मैच देख रहा है और कोई कैच गया, एक हाथ से कैच पकड़ लिया, तो समझ लीजिए उसको भी एक इनाम मिलेगा। इनाम में जो यहाँ पे मैच का जो JCL टूर्नामेंट है उसके नाम का प्रिंटेड टी शर्ट यहाँ पे दर्शकों के लिए दिया जाएगा। और वहीं पे खिलाड़ियों के लिए भी एक फायदा है, अगर वो रन दौड़ते हैं तो उसमें 2 रन छक्का से कुछ 100 मीटर की दूरी पर रखा गया है कि 100 मीटर की दूरी पर अगर छक्का गिरा तो उसमें 8 रन मिलेगा। और यहाँ पे देखिए किस प्रकार से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। बड़ी ट्रॉफी रखी हुई है यहाँ पे, सभी लोगों में उत्सुकता भी है और भावुक भी है। भावुक है कि नहीं? बिल्कुल भावुक हैं, और हम ये सोचते हैं कि ये टूर्नामेंट बहुत बड़ा हो। जैसे ISPL का नाम है वैसे JCL का नाम हो। लेकिन एक चीज मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में कोई अच्छा ग्राउंड नहीं है। इतने बड़े बड़े नेता हैं, इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पे आए हैं, विधायक भी आते हैं, सांसद भी आते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में एक ऐसा ग्राउंड बनाया जाए जिससे कि इस तरह के आयोजन हो सके। और वहाँ पे जब ग्राउंड बन जाएगा तो वहाँ पे कुछ सरकारी भी इनकम जो है हमारी होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट बच्चों से हम लोग इकट्ठा करते हैं पैसा, काफी मुश्किल पड़ जाता है। मतलब ग्राउंड बनाने से ये भी फायदा हो जाएगा कि हर बार जो मेहनत करनी पड़ती है ये भी नहीं करनी। बिल्कुल, बहुत बच्चे लगे रहते हैं, और जब एक सरकारी ग्राउंड होगा तो उसकी देखरेख भी सरकारी होगी, तो वो बेहतर रहेगा। और हर जगह बन भी रहे, मेरी ग्राउंड बन भी रहे, लेकिन हमारे यहाँ जो है नहीं बन पा रहा है ग्राउंड। से बहुत बड़ा नाम भी होगा, गांव का भी नाम होगा, क्षेत्र का भी नाम होगा। बिल्कुल, गांव का नाम होगा, क्षेत्र का नाम होगा, जिले का नाम होगा, हमारे फतेहपुर जिले का नाम होगा। फतेहपुर जैसे स्टेडियम है और फतेहपुर के आसपास भी एक बड़ा स्टेडियम बन रहा है, वैसे भी हमारी ये सोच है कि हमारे आसपास भी एक अच्छा ऐसा स्टेडियम बने जिसमें इस तरह के टूर्नामेंट, JCL जैसे टूर्नामेंट क्रिकेट का हो, और क्रिकेट के साथ साथ दूसरे भी खेल खेले जाए। हमारी ये सोच है कि सिर्फ क्रिकेट पे डिपेंड ना रहा जाए, क्योंकि हमारा देश जो है ओलंपिक में बहुत कम मेडल जीत पाता है। मात्र 1 मेडल अगर जीत लिया तो बहुत खुशी की बात होती है। तो हम ये सोचते हैं यही गांव में ग्राउंड बने और यही गांव की प्रतिभा आगे जाए और हमारे लिए कम से कम 100 से 200 मेडल जीत के लाए। क्या चाहते हैं जो खिलाड़ी आने वाले हैं उनके लिए, क्या चाहते हैं कि यहाँ से वो जीत के जाए तो किस प्रकार उनके अंदर खुशी हो? देखिए, जब वो यहाँ आते हैं और जब यहाँ की भीड़ देखते हैं तो ऑटोमेटिक वो यहाँ से खुश होके ही जाते हैं। और यहाँ पे कमेटी या दर्शक जो होते हैं, आपके जो जहांगीर नगर के जो दर्शक होते हैं, उनके अंदर एक खासियत होती है, वो हमेशा मेहमान टीम का सपोर्ट करते हैं। तो जब वो वहाँ से आते हैं, यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हमको इतना सपोर्ट मिला है, बहुत खुश होके यहाँ से जाते हैं। अच्छा, टीम के जो है खिलाड़ी न खेलने का रीजन क्या है? बता रहे हैं जो कमेटी के लोग वो खेलेंगे नहीं। कमेटी की टीम कहीं ना कहीं हमारे गांव में बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं और खेल भी सकते हैं, लेकिन कई जगह ये आरोप लगाया जाता है कि कमेटी की टीम रहती है तो अक्सर टूर्नामेंट जो होते हैं गांव एरिया में, कमेटी की टीम एक तरह से फाइनल पहुंच जाती है। कहीं ना इफ एंड बट करके किसी न किसी तरीके से बेईमानी करके ज्यादातर टूर्नामेंट में 90% टीम कमेटी की रहती है। इनाम रोकने के लिए नहीं, बिल्कुल इनाम के लिए, इनाम रोकने के लिए नहीं, ये इसलिए किया जा रहा है कि किसी तरीके से बायसनेस ना हो किसी भी टीम के साथ। सारी टीम हमारी है, कमेटी की कोई टीम नहीं होगी, क्योंकि अगर कमेटी की टीम हो जाती है तो ऑटोमेटिक अंदर से ये रहता है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से इसको हम फाइनल पहुंचाया जाए, इनाम हम 1.5 लाख जो दिए हैं खुद रख लें। ज्यादा इनाम रोकने के लिए आया। बिल्कुल, टूर्नामेंट में यही होता ही है। हम लोग ये नहीं चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि कोई बाहर का आदमी आए और यहाँ से इनाम लेके जाए। अच्छा। हाँ, मैं भाई साहब आपको बताना चाहूंगा कि एक JCL टूर्नामेंट का फाइनल हम भी जीते हैं। अच्छा। जिसमें बलराम, शकील और दीगर तमाम लोग आए थे। मतलब यानी टीमें पहुंची थी। कौन? हरचंदपुर गहुरे। यानी हमें इनामी राशि मिली थी, उससे 1.5 गुना ज्यादा हमारा खुद का पैसा लग गया था। लेकिन आरोप तो लगा होगा। आरोप बिल्कुल लगा होगा, बिल्कुल लगेगा। 100% ऐसा टूर्नामेंट कहीं हुआ नहीं कमेटी टीम फाइनल जीत जाए आरोप ना लगे। तो इस बार हम आरोप लगने वाला काम नहीं किए हैं और
कम तक टीमें आएंगी। और एक मैं एज ए कमेंटेटर रहता हूं तो मुझे एक शायरी है, वो जो हमेशा बोलता हूं, तो मेरी हसरत तक मैं उसको बोले दूं सभी टीमों के लिए जो आने वाली है कि दिल के जज्बात दिल में रखो, आंखों में ललकार और हुंकार होना चाहिए। दिल के जज्बात दिल में रखो, आंखों में ललकार और हुंकार होना चाहिए। अब मिले हुए टारगेट का हमेशा पलटवार होना चाहिए। यहाँ सरजमी जहांगीरनगर गहुरा में जब यहाँ पटना की टीम जब आएगी, और उम्मीद है बनारस की टीम आएगी, इलाहाबाद की टीम आएगी, प्रतापगढ़ की टीम आएगी, नागपुर की टीम आएगी, गुड़गांव की टीम आएगी, आजमगढ़ की टीम आएगी, जब ये आपस में लड़ेगी, भदोही की टीम आएगी, गाजीपुर की टीम आएगी, गुड़गांव की टीम आएगी, जब ये आपस में लड़ेंगी तो जिसके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता होगी, क्या भीड़ की आवाज, जो प्लेयर भीड़ में बहक गया वो नहीं चल पाएगा। मैं बता दूं कि ओलंगा जैसा प्लेयर, इतना अच्छा प्लेयर, जब मैदान में आता है वो जीरो पे भी आउट हो जाए, यानी संदीप ओलंगा जिसको अब चाचा के नाम से हम लोग फेमस कर रहे हैं, सभी यूट्यूबर सभी लोग, जब वो मैदान में गहुरे में आता है जीरो पे आउट हो जाए, फिर भी उसको इतना प्यार मिलता है, वो सोचता है शतक मार के गया। लेकिन ओलंगा एक ऐसा प्लेयर है, वो जीरो पे आउट हो जाएगा तो विकेट कीपिंग में करके देगा, विकेट कीपिंग में फेल होगा तो बल्लेबाजी में करके देगा, बल्लेबाजी में फेल होगा तो यानी वो ऐसा ऑलराउंडर है, कुछ ना कुछ दे ही देता है, चाहे दौड़ के 10 रन ही बचा दे। तो मैं बताऊंगा कि उम्मीद है कि सत्यम पटेल भी आएगा 100%। जायद खान का सिलेक्शन हो गया, जायद खान बिल्कुल आता, टीमें आएंगी, अच्छी आएंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जेसीएल का विनर जो भी होगा, एक प्लेयर आईएसपीएल में जरूर इंशाल्लाह सेलेक्ट होगा। देख लेना जितने प्लेयर यहाँ खेलने आएंगे, 16 टीमों में जो हमारे पास नेम लिस्ट है आधार कार्ड के मुताबिक, उसमें से एक प्लेयर आईएसपीएल में सिलेक्शन अगले साल होगा। ये मेरा उम्मीद है, संभावना है, और ज्यादा दावेदारी कर नहीं सकता क्योंकि उसका भी जो सिलेक्शन कमेटी का भी मामला ऐसा होता है। अभी देखे होंगे कि कहाँ के प्लेयर ज्यादा सिलेक्ट हुए, तो इस हिसाब से उम्मीद करते हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे लोगों में उत्सुकता है और किस प्रकार से यहाँ पे वो समर्थकों के लिए और सहयोगियों के लिए, साथ ही दर्शकों के लिए, खिलाड़ियों के लिए किस प्रकार से ये लोग बोल रहे हैं कि कितना अच्छा से अच्छा व्यवस्थाएं करेंगे और अच्छा से अच्छा उनके लिए रहने की भी व्यवस्था, अगर वो दूर दूर से आ रहे हैं, बता रहे नागपुर, भदोही, गुड़गांव, बनारस, प्रतापगढ़, अब समझ लीजिए इतने दूर से आने का मतलब है कि लोग पहले भी आ सकते हैं। अगर पहले आ रहे हैं तो उनके रुकने की भी यहाँ पे व्यवस्थाएं की जा रही हैं और खाने की पीने की पूरी व्यवस्थाएं की जा रही। साथ ही देख लीजिए चारों तरफ किस प्रकार से बड़ा ग्राउंड है और ग्राउंड में कोई एक पेड़ नहीं है। इनका कहना है कि जितना हमें चाहिए मैच के लिए ग्राउंड, उतना हमारे लिए काफी है और एक भी पेड़ नहीं है और हमारे लिए इतना बहुत काफी है। और साथ ही यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए भी फायदा और दर्शकों के लिए भी फायदा, और यहाँ से इसका मतलब है कि खिलाड़ियों की किस्मत लिखी जाती है, खिलाड़ियों की किस्मत इस ग्राउंड से लिखी जाती है। तो देखते रहे भाई साहब कौशाम्बी। और एक बार 25 दिसंबर से यहाँ पे उद्घाटन होने वाला है जेसीएल मैच टूर्नामेंट का, और यहाँ पे 25 दिसंबर से जब मैच शुरू होगा तो एक बार यहाँ पे आइए और देखिए किस प्रकार से यहाँ के लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं और किस प्रकार से यहाँ के लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत किस प्रकार से दिख रही है। आकर यहाँ पे ग्राउंड पर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये लोग हकीकत बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। आप देखते रहिए वीडियो और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इतना ज्यादा शेयर करिए कि वो जो खिलाड़ी यहाँ पे आने वाले हैं उन तक वीडियो जाए और वीडियो देखकर वो लोग अपने यहाँ पे जो ट्रॉफी रखी है उसको भी देख लें और उनके लिए क्या इंतजाम किया गया उसको भी देख लें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। और वॉइस ऑफ कौशाम्बी के साथ मैं तालिब सिद्दीकी, धन्यवाद।